नमस्कार, मैं वीके सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से उड़ान परिवार में। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 2 दिनों से हम लोग 11वीं क्लास का जो 10वां चैप्टर है स्ट्रेट लाइन सरल रेखाएं, इसकी क्लास को कर रहे हैं। और मैंने पिछले 2 वीडियोस में आपको इस चैप्टर का जो प्रॉपर्टी है उस पर मैंने आपसे डिस्कस किया था। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है और इसमें भी हम लोग बात करेंगे जितनी भी इस चैप्टर की शेष प्रॉपर्टी रह गए हैं 10.1 से पहले का, वो सारी बातों पर आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि पिछले वीडियोस पर कमेंट आया कि स्टूडेंट का उन्हें शायद स्लोप ऑफ अ लाइन, जो रेखा की ढाल है, ये बातें समझ में नहीं आई। हालांकि सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहूंगा क्योंकि आज भी ये क्लास बहुत ज्यादा डिले हो पाया। मैं खुद परेशान हूँ इंटरनेट की प्रॉब्लम से और आज तो हद ही हो गई। क्लास लाइन किया हुआ डिस्कनेक्ट हो चुका था, इस वजह से थोड़ी सी क्लास लेट हो गई। इसके लिए आप सबों से मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं बहुत जल्द प्रयासरत है कि जितना जल्द हो सके उतना जल्द ये चीजें आपको ठीक करके दिया जाए। टेक्निकल इशू जो है ये आपके साथ ना हो। और आइए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितने भी लोग जुड़ गए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग अब तक नहीं जुड़ पाए हैं, आप सबों से आग्रह है कि आप चैनल को फटाफट शेयर करें और जो भी लोग क्लास में नहीं जुड़ पाए अपने साथियों को जगाएं और उन्हें जुड़ने का प्रयास करें। पर्सनली कॉल करके भी आप उन्हें जगा सकते हैं। बहुत ज्यादा रात भी नहीं हुआ है, अगर हम चाहें तो सारे टॉपिक को भी पढ़ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले जो बच्चों का डाउट रहा है मैं उनको लेता हूं, उस पर मैं बात करता हूं। एक्चुअली एक बच्चे का डाउट रहा है कि जो आपने स्लोप समझाया, जो रेखा की ढाल समझाया, ये आपको समझ में शायद नहीं आया। तो मैं बात कर लेता हूं रेखा की ढाल के बारे में। ध्यान से समझिएगा, रेखा की ढाल के बारे में बात करता हूं मैं। रेखा की ढाल में मैंने आपको ये समझाया था कि जैसे कि अगर कोई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने लिया, कोई भी रेखा की जो झुकाव होता है, मैंने इससे पहले आपको रेखा की झुकाव बताया था। अगर मान लो ये रेखा के नाम में देता हूं ए बी, ये जो ए बी रेखा है इसका जो झुकाव है, झुकाव क्या होता है? एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में घड़ी के विपरीत दिशा में जो भी यहाँ पर कोण बनता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? झुकाव कहते हैं। मान लो ये झुकाव यहाँ पे 135 डिग्री का है, तो इसी झुकाव को यदि आप tan के साथ ले लेंगे, tan के साथ ले लेंगे तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फिर ये क्या हो जाएगा? ये इस रेखा AB की क्या हो जाएगी? ढाल हो जाएगी। इसको हम कह सकते हैं रेखा AB की ढाल। ध्यान से समझिएगा, रेखा AB की ढाल। किसको बोले ढाल? जो कि रेखा का झुकाव था उसी को हमने क्या कर लिया? tan के साथ ले लिया, वही क्या कहलाएगा? उस रेखा की ढाल कहलाएगा। उम्मीद है कि ये बात अभी आप समझ पा रहे होंगे। मैंने बस इतना ही समझाया था कि जो रेखा है उसका जो झुकाव है, अगर इसी कोण को आप tan के साथ प्रदर्शित कर रहे हैं तो इसका जो भी वैल्यू होगा वो उस रेखा की ढाल होगी। जैसे अगर मान लो कोई एक लाइन ये है, मान लो इसका नाम दे देते हैं C और D। इस लाइन का नाम दे दिया हमने। अब ये C और D का झुकाव मान लो यहाँ पर दिया हुआ है 45 डिग्री। जब आप इस 45 डिग्री को tan के साथ रख देंगे, tan 45 डिग्री, ये जो निकलेगा वो रेखा CD की ढाल निकलेगी। CD की ढाल, तो रेखा CD की ढाल क्या होगा? tan 45, जिसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो हम कह सकते हैं ये जो रेखा है CD, इसका ढाल कितना है? 1 है। आई होप कि ये बात आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आपसे आग्रह है, किसी भी स्टूडेंट को अगर इसमें डाउट है तो आप कमेंट करेंगे, कमेंट करके हमें बताएंगे। फिर मैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में मैं आपको ये बात समझाने का प्रयास करूंगा। फिलहाल हमें आज के सेशन को आगे लेकर के जाना होगा, ताकि इतने सारे बच्चे हैं, कोई भी अगर वही टॉपिक पर बार बार रहूंगा तो दूसरों को बोरिंग फील होगी। पर हाँ, अगर आपको समझ नहीं आया हो आप फिर से कमेंट करेंगे, मैं समझाने का प्रयास करूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा एंगल बिटवीन टू लाइन्स। एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो रेखाओं के बीच का कोण। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, दो रेखाओं के बीच का कोण। अगर मैं यहां बात करूं दो रेखा की, आपको पता होगा कि अगर ये दो रेखा है, इसकी अगर कोण की बात हम लोग करें, अगर इस कोण को मैं थीटा बोलूं तो यहां पर ये कोण क्या बनेगा? आप सभी कमेंट करेंगे। ध्यान दो, अगर ये कोण थीटा है, जैसे ही दो रेखा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो ये जो आप शीर्षा विमुख कोण या तो आप कहेंगे सम्मुख कोण, ये क्या होता है? बराबर होता है। तो अगर ये थीटा तो ये भी क्या होगा? थीटा। और ये जो है एक, अगर मैं एक रेखा पर बात करूं कि पूरा कोण ये कितना बनता है? 180, जिसको आप पाई बोलते हैं।
तो ये पूरा कोण पाई बनता है, लेकिन ये है थीटा, तो इधर वाला पार्ट का अगर मैं इस कोण की बात करूं तो ये क्या होगा, पाई माइनस थीटा, तो ये भी क्या होगा, पाई माइनस थीटा। ये बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। ये क्या चीजें हैं, ये है लाइन के बारे में कि एक लाइन पर कितना बनता है 180 डिग्री। अगर आपको भी रेखा के बारे में विशेष जानकारी है तो आप कमेंट करके बताएं, रेखा की कुछ प्रॉपर्टी को कमेंट में लिखें, क्या क्या आप जानते हैं रेखा के बारे में। पर हाँ भाई, एक बात का ध्यान रहे, मैं गणित वाली रेखा की बात कर रहा हूं, आपकी पड़ोसी वाली रेखा या तो बॉलीवुड वाली रेखा, इस दोनों में से किसी रेखा की यहाँ बात नहीं चल रही। यहाँ चल रही है गणित में, ज्यामिति में जो रेखा होती है उसकी बात। तो इस रेखा के बारे में आपको क्या क्या आता है, इसे आप कमेंट करने का प्रयास करेंगे। चलो, तो ये तो हो गया 4 तरह का इसमें कोण बनता है। लेकिन हम बात करेंगे कि यहाँ जो हम लोग पढ़ रहे हैं ढाल के संदर्भ में, ये क्या होगा, दोनों रेखाओं के बीच का जो कोण होगा वो ढाल के संदर्भ में क्या होगा, इसे समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान दो भाई, जैसे कि मान लो ये y एक्सिस हुआ और ये x एक्सिस हुआ। यहां से कोई एक रेखा आई, इसका नाम मैं रख देता हूं AB, है ना, ये एक रेखा हुई, एक रेखा ये वाली हुई। अब जो यहाँ जो झुकाव बना है, ये जो झुकाव है इसका, ये अगर अल्फा है तो ये बीटा है। यहाँ पर हमने इसको थीटा ले लिया, ध्यान से समझना, है ना। अब देखो पहली रेखा तो ये हो गई AB, इसका नाम आप AB दे दो, और दूसरी रेखा ये हो गई CD। 2 रेखा हमने यहाँ पर ले लिया। अब आप क्या लिखेंगे, जो मैंने जो वहां पर लिखा, इसी बात को आप लैंग्वेज में लिखेंगे। माना कि AB तथा CD 2 रेखाएं हैं जिसका ढाल क्रमशः अल्फा तथा बीटा है। तो हमने दोनों का ढाल मान लिया क्या है, अल्फा और बीटा है। ढाल नहीं, जिसका झुकाव, ये कहेंगे झुकाव, जिसका झुकाव क्रमशः क्या है, अल्फा और बीटा। इस रेखा का झुकाव पॉजिटिव डायरेक्शन में अल्फा है और इस रेखा का क्या है, पॉजिटिव में एक्स एक्सिस पर बीटा है। ये दोनों का झुकाव है अल्फा और बीटा। अब अगर बात करें रेखा AB की ढाल, ध्यान से समझना, रेखा AB की ढाल, रेखा CD की ढाल, समझने का प्रयास कीजिए। अगर रेखा AB की ढाल को M1 मान ले, रेखा CD की ढाल को M2 मान ले, तो M1 क्या होगा, M2 क्या होगा, आप सोचेंगे। देखो ध्यान दो, AB की ढाल, तो AB की ढाल वो होगा जो AB की झुकाव कितना है, अल्फा। इसी झुकाव को 10 के साथ यदि ले लें, यानी 10 अल्फा ले लें, तो यही क्या हो जाएगा, रेखा AB की ढाल। CD का जो झुकाव है वो क्या है, बीटा है। इसी झुकाव को यदि किसके साथ ले लेंगे, 10 के साथ ले लेंगे, तो ये जो 10 बीटा होगा, ये सीधी रेखा की क्या होगी, ढाल होगी। तो ये तो दोनों रेखा की क्या निकल गई, ढाल निकल गई। अब आप अगर इससे आगे की बात करते हैं, जैसे कि अगर मैं अंतः कोणों की बात करूं और बाह्य कोणों की बात करूं, तो हम यहां कह सकते हैं कि थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा। ये क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई त्रिभुज है और ये 1 नंबर का कोण है, ये 2 नंबर का कोण है, ये 3 नंबर का कोण है, यहां बाह्य कोण अगर थीटा है, तो हम कहेंगे कि बाह्य कोण थीटा बराबर होता है अंदर के दोनों अंतः कोणों के योग के, यानी 1 + 2 = थीटा। उसी हिसाब से यहां चूंकि बाह्य कोण है अल्फा, ये अंदर के दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। तो ये कैसे हुआ, ये बाह्य कोण से हुआ। कहां से हुआ भाई, ये बाह्य कोण से हुआ, है ना। चलो ध्यान दो, अब अगर यहां से थीटा बराबर निकालना चाहेंगे, ये अल्फा माइनस बीटा होगा। थीटा बराबर क्या निकल रहा है, अल्फा माइनस बीटा। ध्यान से समझना, अब थीटा बराबर निकला अल्फा माइनस बीटा। मैं फिर से लिखता हूं, थीटा बराबर अल्फा माइनस बीटा। अब यहां क्या करेंगे, टेकिंग बोथ साइड टेन बोथ साइड, ध्यान से समझना, दोनों तरफ क्या लेंगे, दोनों तरफ टेन लेने पर, दोनों तरफ क्या लेंगे, टेन लेंगे। इधर लेंगे तो ये टेन थीटा होगा, इधर लेंगे तो टेन अल्फा माइनस बीटा होगा। अब एक बात बताओ, त्रिकोणमिति तीसरा चैप्टर आपको मिला होगा 11th क्लास में पढ़ने के लिए। वहां पर आपने कई सूत्र आपने त्रिकोणमिति संबंधित पढ़ा होगा, जहां आपको एक सूत्र ये भी दिखा होगा कि tan a + b बराबर क्या फॉर्मूला होता है,
और टेन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, टेन ए प्लस बी होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। इस चीज को हम लोगों ने प्रूफ भी किया था कैसे होता है। अब यहां ध्यान दीजिए, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी, ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इसको आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी थर्ड चैप्टर में, और अगर इसमें कोई ज्यादा डाउट हो तो हमें आप कमेंट करके बताएंगे, मैं अभी भी इस चीज को डिटेल करने का प्रयास करूंगा। चलिए अब यहाँ देखिए, अगर टेन लगा दिए तो यहाँ क्या होगा, ये हो गया टेन थीटा, ये देखो टेन अल्फा माइनस बीटा हो गया, इसको फॉर्मूला पे लाएंगे तो टेन अल्फा माइनस टेन बीटा अपॉन वन प्लस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। अब ध्यान दो क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, टेन थीटा बराबर टेन अल्फा क्या है, रेखा AB की ढाल m1 है, क्या, टेन अल्फा, इसको लिख सकते हैं m1। टेन बीटा को क्या लिख सकते हैं, m2 लिख सकते हैं, नीचे 1 प्लस m1 इंटू m2। ये जो निकला इसको हम कह सकते हैं समीकरण 1, और ये जो हुआ ये क्या निकला, तो ये जो आपको ढाल दिया हुआ है उससे आप टेन थीटा निकालें। अब ध्यान से मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं निष्कर्ष क्या निकालना चाह रहा हूं इसे आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, इसलिए इसको मिस नहीं करना है, अच्छे से समझना है। अगर ये कोण थीटा है भाई, तो बताओ तुम ये कोण कौन सा हुआ, इस कोण को अगर हम फाई मान ले तो क्या आप कह सकते हैं कि फाई का जो मान होगा सर ये पाई माइनस थीटा होगा, क्योंकि पूरा रेखा पे पाई बनेगा 180 डिग्री, और उस पाई में अगर ये थीटा को घटा देंगे तो ये वाला पाई माइनस थीटा जो है ये एंगल निकलेगा, और इस एंगल को पाई माइनस थीटा का नाम हमने क्या रखा, फाई रखा। अब एक बात बताओ आप, अगर हम टेन फाई की बात करें, टेन फाई की बात करें, आप कह सकते हैं टेन फाई की जगह पर क्या है भाई, पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा करेंगे। अब ध्यान दो, तो ये टेन फाई, अच्छा टेन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है माइनस टेन थीटा। अब ध्यान से समझिएगा, टेन फाई बराबर माइनस टेन थीटा, माइनस टेन थीटा का मान यहाँ समीकरण 1 से क्या मिला है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। एक बात बताओ,